नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं पोस्ट मार्केट 26 सितंबर 2025। वीक खत्म एंड यू कैन से ऑलमोस्ट महीना भी खत्म। वी आर नियरिंग द मंथली एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे। मार्केट हमारी सुनता है तो वी शुड ऑलवेज थैंक द मार्केट कि मार्केट आप हमारी सुनते हो। हमको कल जैसे हमने एनालाइज किया था, स्टडी किया था कि अवरली RSI, हाफ अवरली 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, ऑल वर बिलो 30। और मॉर्निंग में जब ऑप्शंस का डेटा मैंने देखा था तो वो भी काफी वीक था। ओवरऑल मार्केट्स वीक ही लग रहे थे और अच्छा खासा वीक भी हो गया। अब फ्रेंड्स, इतना गिरने के बाद मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने में टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमने देखा और क्या इसका प्लेसमेंट है निफ्टी का, और हाउ वी शुड एटलीस्ट लेट अस सी। स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर, एक्चुअली आई डोंट हैव इवन प्रॉपर वर्ड्स टू टेल कि क्या लग रहा है। और देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ, जो स्टडी है स्टडी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट चलता है तो मार्केट को भी थैंक्स करना बनता है भाई। ऐसा नहीं है कि हम सीधा उठ गए चले गए मार्केट बंद कर दिया। एक बार थैंक्स बोल के फिर निकला कीजिए कि मार्केट ने आपने मेरी सुन ली, थैंक यू। जो रीडिंग हमने की थी, जो एनालिसिस हमने की थी, उसमें आपने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो ये जो भी बातें मैं आपसे करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, ये सब चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि चार्ट्स हमको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी द चार्ट्स। सबसे पहले जब हम स्पॉट निफ्टी का देखे थे तो एग्जैक्टली 61 के लेवल पे बंद हुआ था और आज पूरा का पूरा 61 दे दिया। अगर मैं यहाँ से यहाँ का एक ट्रेंड लाइन भी बनाती हूँ तो भी हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं तो जिस डायरेक्शन में मार्केट चलता है ना, हमें उस डायरेक्शन के साथ चलना है, न कि हमारी खुद की इच्छा से। अब ये सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, मैंने बना के रख लिया, ये मेरे प्लान में। दीज लेवल विल बी क्रूशियल लेवल्स फॉर मी एंड विल सी अगेन कि तब वो लेवल पे टच करता है तो क्या होता है। अब अगर मैं वीवैप की बात करूं, क्योंकि वीकली वीवैप है, तो वीकली वीवैप बहुत नीचे बंद हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। और वीकली वीवैप काफी नीचे बंद हुआ है। मतलब अगर मैं कहूँ तो वीवैप यहाँ पे देखिएगा, वीवैप का जो इंडिकेटर का वैल्यू है वो है 764। यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी 764, और बंद हुआ है 700। कंटिन्यू 7 वीक से फॉल है, 6 वीक से कंटिन्यू 6 वीक से फॉल है। और अगर मैं डेली में देखूं तो अगर मैं वीकली वीवैप देखती हूँ तो यहाँ पर देखिए, ये रहा वीकली वीवैप, और यहाँ पर भी दिखेगा आपको वीकली वीवैप का ये सब। तो वीकली वीवैप जो है वो 919 पे है और बंद हुआ है 700 पे। एक वीक के कैंडल ने अप्रोक्सीमेटली 3 वीक के कैंडल को हजम कर लिया ऑलमोस्ट, देखते देखते देखते। बट यू विल अप्रिशिएट कि हमने हैंगिंग मैन से उसे पकड़ा था। हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि गिरेगा या बढ़ेगा। एक बार बीच में जरूर मुझे लग गया था कि ये पुल बैक देगा, बट नहीं दिया, ओपन हाई दे दिया। बट ओवरऑल अगर हम ट्रेंड के साथ चले तो वो कंटिन्यू गिरते ही जा रहा है। अब गिरते गिरते इसकी सिनेरियो हो गया कि मैं यहाँ से, ये जो बॉटम है, इस बॉटम से अगर ट्रेंड लाइन बनाती हूँ, वी आर एट क्रूशियल सपोर्ट ओनली। अगर ये टूट जाता है तो नीचे भी जा सकते हैं, और अगर ये घूम गया, मतलब इन शॉर्ट ओपन लो आ भी जाए, तो फ्रेंड्स इट इज कोई बहुत ही, मतलब कुछ जैसे वीकेंड चल रहा है, कोई न्यूज आ गई तो बात अलग है। बट अदरवाइज इफ यू सी, और इसको वीवैप को बंद कर देते हैं, 61 ईएमए को चालू करते हैं, तो एक पुल बैक आई कैन एक्सपेक्ट, बट आई कैन नॉट से कि अगेन अ बुल रन राइट नाउ विल स्टार्ट। पहले बुल बैक तो आए, बाद में आगे की बात सोचेंगे। मंडे लो, ओपन लो बनाना जरूरी है। और सी दिस, RSI स्टिल बिलो 30। अब जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि 30 के नीचे ओवरसोल्ड है तो वहां पर बाय करना चाहिए बिकॉज इट इज ओवरसोल्ड, तो देखा आपने, कल हमने देखा था 30 के नीचे बंद था
और अगर हमने इसे ओवरसोल्ड समझ के बाय किया होता तो आज क्या हुआ है? ऐसा नहीं है कि 30 के नीचे ओवरसोल्ड है या 70 के ऊपर RSI इज ओवरबॉट। मैं ये कहती हूँ यहाँ पर हमारी गाड़ी जैसे ना सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे आ जाती है। ये देखिए 30 मिनट्स कंटिन्यू कल से सब 30 के नीचे 15 मिनट्स, ये तीन चीज मैं देख रही थी। आज यहाँ पे एक हल्का सा बाइंग दिखा बट वापस उसने दे दिया, बोला नहीं मूड नहीं है मेरा। MACD भी नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया, विच इज अगेन अ वीक सिम्टम। देखिए नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर देना मतलब वो बोल रहा है कि मैं नेगेटिव जोन में भी नेगेटिव की तैयारी कर रहा हूँ। इस टाइप का उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना MACD का, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ये सब देखते हुए अभी तक तो मुझे इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। और फ्रेंड्स एक बात और, मैं दूसरे इंडाइसेस भी आपसे डिस्कस कर ही लेती हूँ। अगर देखा जाए तो आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पर आपको ग्रीन कलर दिखाई दे। इफ आई सी मेजर सेक्टर्स, कहीं पे कोई कलर ग्रीन नहीं है। डिजिटल, आप इटर्नल हो, स्विगी हो, पेटीएम हो, IT, ओ माय गॉड, IT is also too weak. Defense again it is touching 61. Consumers सबसे worst hit was pharma, सीधा gap down और metals, PSU banks। जो देखो बोलता है मैं आज तुमसे ज्यादा गिरूंगा, मैं तुमसे ज्यादा गिरने को तैयार हूँ। It was like a competition between indices कि कौन ज्यादा गिरेगा, राइट? ऐसा जब माहौल हो जाता है तो फिर मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। अब जब मार्केट को स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, देन व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम इन वेटिंग फॉर द मार्केट्स, राइट? तो मैंने क्या प्लान किया है कि नेक्स्ट वीक हम मार्केट के बारे में बात करने के बजाय डे टू डे हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे। मार्केट हमको टाइम देता है कि हम सीखें। तो यहाँ ये सब जब देख के अब जो ऐसी सिचुएशन है, अगर ओपन लो आएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अगर मान लो गैप अप ही हो गया तो ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज अ रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ 61 EMA विच आई यूज, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो एग्जैक्टली इफ आई से आई एम नॉट वेरी वेल कन्विंस्ड। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने क्या सोचा है कि नेक्स्ट वीक व्हाई नॉट गिव आवर टाइम टू लर्निंग, राइट? तो वैसे तो देखिए मैं ये एक कोर्स कर ही रही हूँ अब सर्च पे 4 डेज का, और यही 4 डेज का जो है मैं 10-15 मिनट्स का आपके साथ भी थोड़ा डिस्कस कर सकती हूँ ऑन मार्केट लर्निंग्स। वाई 4 डेज? 2 अक्टूबर इज हॉलीडे बट आई विल ट्राई एंड प्लान एंड मेक लर्निंग, बिकॉज हमारे गांधी जी जयंती तो है ही है और साथ में जो है दशहरा भी है। तो ये सब जो त्योहार होते हैं ये सब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लर्निंग वीडियोस बनाऊं। आई ट्राई माई बेस्ट कि ऑल 5 डेज आई गिव यू ऑल लर्निंग वीडियोस। कुछ ना कुछ आप लोग को सिखाते रहो और आप लोग सीखते रहो। नेक्स्ट वीक में मुझे लग नहीं रहा है, अगर मुझे कुछ ऐसा लगा तो डेफिनेटली आई विल ज्वाइन यू फॉर द मार्केट्स, बट अदरवाइज वी विल लर्न as much as we can in next week. रोज हम टेक्निकल्स पे या ऑप्शंस पे कोई ना कोई टॉपिक लेंगे, और उसके बाद 4 अक्टूबर से तो मेरा टेक्निकल्स का 4 डेज का 1-1 आवर का सेशन है ही, जिसमें हम सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे लाइव मार्केट्स मंडे ट्यूसडे करेंगे कि रिवीजन कि हम ट्रेड को कैसे समझें इन लाइव मार्केट्स। मैं ट्रेड समझना सिखाती हूँ, ट्रेंड समझना सिखाती हूँ, जैसे मैं समझती हूँ वैसे आपको समझाना की कोशिश करती हूँ। उसे सीखिए। लोग मुझे पूछते हैं कि मार्केट कल क्या लग रहा है, कल का तो मैं बता दूं और वो बता भी रही हूँ ऑन एन एवरेज एवरी डे, लेकिन अगर मैं फिर उसके बाद 4 दिन नहीं आई या 10 दिन नहीं आई फिर क्या? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सीखकर तैयार होते जाओ। डोंट डिपेंड ऑन एनी वन इन लाइफ कि अगर वो नहीं आए या वो एब्सेंट रहे तो फिर मेरा क्या होगा? हैंडीकैप्ट हो जाऊंगी ना। इसलिए खुद पे डिपेंड होना सीखिए, खुद से स्टडी कीजिए। नमस्ते।